थोड़े लंबे वेकेशन के बाद वापस मिल रहे हैं। होली कर ली सबने। लंबे वेकेशन के बाद वापस मिल रहे हैं। और श्रीमद् भागवत जी 10वां स्कंद अपन श्री सुबोधनी जी में चल रहे हैं। हमें अपन ने पहले जन्म प्रकरण को थोड़ा सा सार देखो तो फिर तामस, राजस, सात्विक, ये तीन प्रकार के जो भक्त हैं, उन भक्तन में को कैसे पहचाने और उन सब भक्तन को कैसे पहचाने जाए, कौन से भक्त तामस हैं, कौन से राजस हैं, कौन से सात्विक हैं। और फिर ठाकुर जी ने उनके साथ कैसे कैसे प्रकार की लीलाएं करी। ठाकुर जी ने अब या मैं बताया कि तामस भक्त हैं उनको प्रथम लियो है। वैसे साधारण रीत से देखते जाओ तो पहले सात्विक काम है, सबसे अच्छे जो जीव हुए वो सात्विक काम है। फिर उनसे थोड़े से उतरते राजस केवा में, उनसे भी उतरते तामस केवा में, साधारण लौकिक में। और लेकिन पुष्टि मार्ग के अंदर सबसे पहले तामस आम और फिर न राजस और सात्विक आम है। तो या में भी ये प्रकार बतायो कि तामस भक्तन की मुख्यता बताई है अपने मार्ग के अंदर, क्यों कही है तो वो सारी पहचान बताई। और वो पहचान बतावे के बाद में ये कही कि जो जिनकी बुद्धि स्थिर है, जिनकी बुद्धि स्थिर है और एक प्रकार से दृढ़ निश्चय है। बुद्धि जिनके स्थिर हुए वो कैसे हुए, दृढ़ निश्चय हुए कि नहीं ये करना है तो ये मतलब ये करके ही छूटना, या एक प्रकार की जिद, एक प्रकार को हठ जो होवे वो तामस जीव के अंदर होवे। और वो हठीलोपन जो ठाकुर जी के सुखार्थ के लिए आवे या ठाकुर जी को चाह रहे हैं, ठाकुर जी सु प्रेम है, ये जिनके अंदर, जिन जीवन के अंदर, जिन भक्तन के अंदर आवे, वो जो तामस भक्त है वो ठाकुर जी को अति प्रिय है। तो ये प्रकार भी देखो। फिर राजस भक्त को हटा के सात्विक भक्तन को पहले बतायो कि जिनकी बुद्धि चंचल, कोई यूं कह देवे कि भाई शास्त्र के प्रकार में ये कही गई है तो या प्रकार से तुमको करना चाहिए तो वो करवे लग जावे। कोई कहे कि नहीं ये चीज नहीं तुमको या प्रकार से करना चाहिए तो वो करवे लगे। यानी उनकी बुद्धि की स्थिरता नहीं है, मान ले में सबकी बात, कहीं प्रतिकार नहीं है, लेकिन उनको मुख्य कहाँ चलना चाहिए, सही चीज क्या है वो पहचान में थोड़ा समय लगे। तो ये प्रकार आयो सात्विक भक्तन को, सात्विक जीव को। तो ऐसे जो चंचल बुद्धि वाले जो हैं वो सात्विक भक्त बताए गए हैं। यानी बहुत ज्यादा उनको दृढ़ता करावे में थोड़ा समय लगे। और फिर जो राजस भक्त जिनको बताए, उनकी बताए कि उनकी जो बुद्धि है वो ऐसी है कि अगर लौकिक में लग गए तो लौकिक में ही लगे रहेंगे, अलौकिक में लग गए तो अलौकिक में लगे रहेंगे। मतलब या तो यहाँ पे स्थिर हो जाएंगे या कोई कह देगा अरे ये चीज गलत है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यानी ये कह रहे ना कि जैसे एक राह पे चल रहे हैं, उनको खबर है उनको सीधे सीधे जाना है, लेकिन कोई ने मोड़ दियो तो वो मोड़ पे चले गए। यानी ऐसी बुद्धि राजस भक्तन की है। तो यासु सबसे पहले ठाकुर जी ने तामस भक्तन के ऊपर कृपा विचारी है। कभी हमें कह रहे हैं कि तामस प्रकरण के, हर प्रकरण के 4-4 प्रकरण है। जैसे जन्म प्रकरण को अपन ने सबसे पहले जो नमामि हृदय शेषे वालो जो श्लोक श्री महाप्रभु जी ने शुरुआत में 10वें स्कंद के शुरुआत में प्रारंभ में ही करे हुए, वो जो 10 प्रारंभ है वो नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्धिशायनम लक्ष्मी सहस्र लीला सेव्य मानम कला निधिम चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर विराजते यौसो पंचधा हृदय मम। ये जो पूरा श्लोक महाप्रभु जी ने 10वां स्कंद प्रारंभ करने के पहले जो कियो, और वो शुरुआत करते ही श्री महाप्रभु जी ने पहले तो ऐसे शुद्ध हृदय वाले जो भक्त हैं, जिनके हृदय में ठाकुर जी विराज रहे हैं, जैसे कि क्षीर सागर जो दूध जैसे उज्जवल है, ऐसो भक्त को हृदय शुद्ध है। और ऐसे शुद्ध हृदय में जहाँ ठाकुर जी विराज रहे हैं, हाँ,
दूध जैसे शुद्ध हृदय में ठाकुर जी विराजमान हैं, और हजारों लक्ष्मियों के ना सहस्त्र लक्ष्मी सु पूजित। तो सहस्त्र लक्ष्मियां क्या चीज है, तो कह रहे हैं जो भक्त के हृदय में जो मनोरथ रूपी भाव जो प्रकट हुए हैं, वो मनोरथ रूपी भाव सु ठाकुर जी सुख पा रहे हैं, वह भावन सु। तो ऐसे जो ठाकुर जी जो सहस्त्र लक्ष्मी सुपूजित हैं, ऐसे भक्त के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को आप नमन कर रहे हैं, आप दंडवत कर रहे हैं। और वाकई बाद में फिर श्री ठाकुर जी से विनती कर रहे हैं कि चतुर्भिश्च चतुर्भिश चतुर्भी, ऐसे 3 प्रहर आयो बरोबर। तो वो पहलो चतुर्भी जो है, वो चतुर्भी क्या है, तो कि जन्म प्रकरण 10वें स्कंद जब शुरू होवे, वह समय में पहले जन्म प्रकरण के 4 अध्याय आवे। तो वो जो 4 अध्याय है वाकू चतुर्भी कही है। फिर आयो तामस प्रकरण। तो तामस प्रकरण में क्या आयो, तो वाकई तामस प्रकरण के 4 अवांतर प्रकरण। अवांतर यानी अपन है ना कि एक डब्बा के अंदर दूसरे 3 डब्बा रखे हैं, फिर एक डब्बा के अंदर दूसरे 4 डब्बा रखे हैं। तो ऐसे वाके अंदर के जो, तो तामस प्रकरण के 4 बीच के जो तामस प्रकरण के अंदर जो 4 प्रकरण आ रहे हैं, वो है प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। तो ये जो तामस प्रकरण के 4 अवांतर प्रकरण हैं, ये चतुर्भी। पहलो चतुर्भी भयो जन्म प्रकरण के 4 अध्याय। फिर आएगा तामस प्रकरण। तामस प्रकरण के 4 अवांतर प्रकरण है, वामे एक एक प्रकरण में 7-7 अध्याय, वो 4 प्रकरण भय। फिर आयो तीसरो चतुर्भी, तो वो आएगो राजस भक्तन के। राजस प्रकरण में, राजस प्रकरण के भी 4 अवांतर प्रकरण है, और वो 4 अवांतर प्रकरण में आएगो प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। चतुर्भी जन्म प्रकरण के 4 अध्याय, दूसरो चतुर्भी तामस प्रकरण के 4 प्रकरण, फिर तीसरो चतुर्भी ये कहा आएगो राजस प्रकरण के 4 प्रकरण। फिर आएगो त्रिभिस तथा, मंगलाचरण अपन नित्य करे हैं, तो ये अपन को स्मरण में होना चाहिए कि अपन क्या बोले हैं वहां में। तो त्रिभिस तथा जो त्रिभी जो आयो, वो त्रिभी क्या आयो, तो के सात्विक प्रकरण। तामस प्रकरण आ गयो, राजस प्रकरण आ गयो, अब बचो सात्विक प्रकरण। तो सात्विक प्रकरण के अंदर 3 प्रकरण ही आए हैं। तो वहां में क्या आयो, तो के प्रमेय, साधन और फल। या में पहलो प्रकरण नहीं आयो, कौन सो, तो के प्रमाण प्रकरण। क्यों, क्योंकि सात्विक भक्त सहजता से ठाकुर जी की हर एक लीला को स्वीकार कर लेने। वहां में ये प्रश्न नहीं आवे कि ठाकुर जी ने ऐसे क्यों कियो, ऐसे नहीं करना चाहिए, अगर ऐसे करते तो ज्यादा अच्छो रहतो, आपने ऐसो करके हमको दुखी कर दियो, मतलब ऐसे कोई भी प्रकार के प्रश्न सात्विक भक्तन को नहीं आवे। तो वो जो सात्विक भक्त है उनको प्रमाण देवे की जरूरत नहीं है। यासु वहां में 3 ही प्रकरण है, प्रमेय, साधन और फल। तो पहलो चतुर्भी आयो जन्म प्रकरण के 4 अध्याय, दूसरो चतुर्भी आयो तामस प्रकरण के 4 प्रकरण, तीसरो चतुर्भी आयो राजस प्रकरण के 4 प्रकरण, और फिर त्रिभी आयो। तो त्रिभी क्या आयो, सात्विक प्रकरण के 3 प्रकरण। फिर कह रहे हैं षडभीर। तो षडभीर यानी 6। तो 6 क्या चीज है, तो कह रहे हैं कि 6 है ठाकुर जी के गुण। कौन से गुण है, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये 6 गुण है ठाकुर जी के। और ये सब चतुर्भी पहलो जन्म प्रकरण, चतुर्भी दूसरो तामस प्रकरण, चतुर्भी तीसरो राजस प्रकरण, त्रिभी सात्विक प्रकरण, फिर पांचवो क्या आयो, ठाकुर जी के 6 गुण ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। फिर श्लोक में ये शब्द आ रहा है चतुर्भीश्च 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 त्रिभिस तथा षडभिर विराजते यौसौ पंचधा। ये 5 चीज हृदय मम, ये सारी 5 चीज मेरे हृदय में विराजे। ऐसे श्री महाप्रभु जी विनती करके और 10वां स्कंद शुरू कर रहे हैं। अपन नित्य ये विनती करे हैं कि ये सारो 10वें स्कंद जो ठाकुर जी के प्रकरण हैं, या में सारे जो ठाकुर जी के जन्म प्रकरण, तामस प्रकरण, राजस प्रकरण, सात्विक प्रकरण और ठाकुर जी के 6 गुण,
और सामने जो स्वरूप विराज रहो इस पुस्तक में, वो धर्मी स्वरूप आपको स्वयं को, जो सारे गुण और ये सब कछु ठाकुर जी के अपने हृदय में विराजे, अपन ये विनती करें। तो ये शुरुआत जन्म प्रकरण की भई। जब वामे अपन को ये सब समझ में सार अपन ने देखो तो कि शुरुआत के मंगलाचरण में श्री महाप्रभु जी ने ये विनती करी है। तो वाके बाद आएगो सबसे पहले तामस प्रकरण बताए। तामस प्रकरण में 4 प्रकरण बताए हैं अपन ने। देखो 4 प्रकरण, सात्विक, प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। तब ये जो 4 प्रकरण आए वह में एक एक प्रकरण में 7-7 अध्याय हैं। तो के 7-7 अध्याय क्यों है? तो कह रहे हैं कि भाई ठाकुर जी 6 गुण और आप स्वयं धर्मी स्वरूप, 6 धर्म है ठाकुर जी के और आप स्वयं धर्मी स्वरूप, ये 7 गए। और वो एक एक अध्याय में ठाकुर जी ने अपने 7 धर्म प्रकट किए। जैसे तामस प्रमाण प्रकरण आयो पहलो, तो वह प्रमाण प्रकरण में सबसे पहले ये 7 अध्याय जो है, वह 7 अध्याय के अंदर ठाकुर जी ने श्री महाप्रभु जी ने ठाकुर जी के जो 6 गुण और आपको धर्मी स्वरूप जो है वो प्रकट किए हैं। अब एक वस्तु ये हमें एक और समझने की बात, मतलब ये सब मनन कर रहे हैं अपन, ये सब पहले वांचन कर चुके हैं अपन ने, वास्तव में भी मनन कियो तो, और ये वापस अपन को मनन करना जरूरी यासु है कि अपन फिर सु अपन प्रकरण आगे चालू कर दे तो अपनो वापस ये समय आयो है प्रभु कृपा सु। तो याके अंदर अपन को पहले अपन ने क्या वांचन कर लियो ये अपन को याद रखना जरूरी है। तो वामे फिर आयो के एक प्रमाण प्रकरण में जो 7 अध्याय हैं, फिर प्रमेय प्रकरण में भी 7 अध्याय हैं, फिर साधन प्रकरण में भी 7 अध्याय हैं, और फल प्रकरण में भी 7 अध्याय हैं। तो याके अंदर जो 7 चौक 28, प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल सब में 7-7 अध्याय हैं, तो बाकी हिसाब से 28 अध्याय गए। तो वो 28 अध्याय में ठाकुर जी ने 28 तत्व उनको अतिक्रमण किए। अतिक्रमण मतलब जो भक्त और प्रभु के बीच में जो भी तत्व आ रहे थे उन सबको ठाकुर जी ने दूर करे। अब यहाँ पे ठाकुर जी ने पहले 7 अध्याय, प्रमाण प्रकरण के जो 7 अध्याय हैं, बामे आपने बाल लीला करी है। प्रमाण प्रकरण में आपने 7 प्रकार की बाल लीला करी। फिर प्रमेय प्रकरण में आपने 7 प्रकार की कौन सी लीला है, एक काम लीला तो शायद फल में आवे, 7-7 प्रकार की लीलाएं आपने करी है, मैं अभी नाम भूल गई। लेकिन ये बाल लीला के वहां में आपने 7 प्रकार की लीला क्यों करी, तो के 7 प्रकार के भक्त हैं, यासो आपने 7 प्रकार की लीला करी है। तो वहां में जो स्मरण है अभी मैं थोड़ा बोलूं कि 7 प्रकार के भक्त कौन कौन से हैं। पहले तो उत्सव में आविष्ट चित्त वाले, यानी जिनको उत्सव करना बहुत अच्छो लगे, ऐसे जो भक्त हैं उनको ठाकुर जी ने निरोध सिद्ध किया, उनके लिए उनके जैसे बन गया, ऐसी लीला ठाकुर जी ने करी। फिर आयो के आश्चर्य चित्त वाले, जिनको आश्चर्य भयो लीला देख के, तो ऐसे जो भक्त हैं उनके लिए ठाकुर जी ने ऐसे आश्चर्यचकित होने वाली लीला करी। तो वाके कारण ऐसी लीला के दर्शन करके उनको चित्त प्रभु में लग गयो। फिर आयो के ठाकुर जी को उपद्रव देखने वाले, फिर लौकिक की इच्छा रखने वाले, फिर अलौकिक की इच्छा रखने वाले, फिर है स्त्री भाव रखने वाले, और एक साथ उत्सव वाले, उत्सव चित्त वाले, फिर आश्चर्य चित्त वाले, उपद्रव देखने वाले, अलौकिक के चित्त वाले, लौकिक चित्त वाले, स्त्री भाव रखने वाले, और एक और 7वां बाकी है, याद है कोई को?
मैं भूल गई। सातों 7 प्रकार की जो लीला करी, कौन ने कहा लिखो था? उद्यम उद्यम, हाँ उद्यम करने वाले, वाह वाह, कौन बोलो, ये बहुत बढ़िया। उद्यमशील जो है भक्त, वो बिल्कुल भूल गई थी। तो या प्रकार से ठाकुर जी ने, और एक शुरुआत की कारिका में श्री महाप्रभु जी ने बहुत ही सुंदर और बहुत ही गजब ठाकुर जी की कृपा के जो दर्शन अपन को कराए हैं, वो एक ऐसो है कि ठाकुर जी ने जब प्रकट हुए तब जो तामस राजस सात्विक ये सारे भक्तन को एक ही क्षण में अपनो बना के आपने सब कार्य पूरे क्यों नहीं कर दिए? आपको इनके लिए अलग अलग लीलाएं क्यों करनी पड़ी? तो कह रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि भक्त को स्वभाव बदलवे में एक क्षण की भी देर ठाकुर जी को नहीं लगती, लेकिन ठाकुर जी को फिर वह भक्त के साथ जो खेल करना है या भक्त के साथ जो लीला करनी है, वह को आनंद नहीं आतो आपकी, तो एक क्षण में चुटकी भी बजावे की जरूरत नहीं थी, दृष्टि मात्र से आप तो अपने जीव को अपनी तरफ खींच ले रहे हैं, फिर आपको और कोई उद्यम करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ठाकुर जी ने ऐसो नहीं करके जैसो भक्त है ऐसो ही अपनो स्वभाव बना के और वाके साथ क्रीड़ा करी, वाके साथ खेल कियो, फिर जैसे जैसे वाकु ठाकुर जी में चित्त चोट्यो तब ठाकुर जी ने वाको निरोध सिद्ध कियो। यासु अपने अंदर भी अपन भी जब यूं कहवे, कई बार ऐसे प्रश्न उठे हैं कि ठाकुर जी की सन्मुखता है, ठाकुर जी के अष्ट प्रहर की सेवा को क्रम ठाकुर जी की कृपा से, श्री वल्लभ की कृपा से अपन कर पा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपना चित्त यहाँ दौड़ रहे है, वहां दौड़ रहे है, कैसे कैसे अपन भटक रहे हैं, कभी लौकिक कार्य के लिए जानो पड़ रहे है, कभी रोग आदि अपन को प्रतिकूलता ला के दे रहे हैं, तो ये सब बहुत सारी चीजें अपन को आवे हैं। तब अपन को विचार आवे कि ठाकुर जी के सन्मुख हो जावे के बाद भी ये सारी चीजें अपन को क्यों नड़ती रहे, क्यों अपन को ये सब चीजें दुख देवे। तब ये भक्त को ऊपर जो कृपा करवे की जो ठाकुर जी को जो ये प्रकार है पूरो, ये अपन को याद करना चाहिए कि जैसो भक्त होएगो या जैसी वाकी दिनचर्या होएगी, वाही प्रकार सु ठाकुर जी वाके साथ लीला करेंगे, या वाके साथ में अपन अपन के अंदर के जो भाव आ रहे हैं वह प्रकार से अपन, क्योंकि अपनो पूर्ण रीत सु चित्त ठाकुर जी में नहीं लगे हो, या सो अपनो चित्त जैसे भटके गो तो ठाकुर जी वह प्रकार से अपन को घुमावे घुमावे है, मतलब ये बतावे कि देख तो मेरे को छोड़ के या मेरे में से मन हटा के कहीं भी जाएंगे तो तेरे को ये सब चीज देखनी पड़ेगी, ये सारे दुख देखने पड़ेंगे। ये चीज बहुत बड़ी है जो अपन को समझनी चाहिए। तो ये प्रकार एक श्री महाप्रभु जी ने बहुत ही सुंदर बतायो कि ठाकुर जी की इच्छा है और ठाकुर जी भक्त के ऊपर कृपा करवे के लिए या भक्त के साथ खेल करवे के लिए, जो जैसो भक्त है, तामस है, राजस है, सात्विक है, जैसो भी भक्त है, ऐसो ही आप अपनो स्वभाव बना के और ठाकुर जी वाके साथ खेल करते भय वाको चित्त अपने तरफ पूर्ण रूप से निरुद्ध कर ले। ये प्रकार अपन को शुरुआत की कारिका में आयो थे। वाके बाद तामस प्रमाण प्रकरण में अपन ने सबसे पहले ठाकुर जी को प्रागट्य देखो, और प्रागट्य देखने के बाद में अपन ने नंद महोत्सव को पूरा प्रकार देखो। नंद महोत्सव में क्या प्रकार से भूमि तोरण आदि है, गाय आदि है, गोपी है, ग्वाल है, इन सबन ने अपनो श्रृंगार करके और क्या प्रकार से ठाकुर जी के सन्मुख में गए हैं, और क्या प्रकार से उत्सव के समय में कौन कैसे कैसे सुंदर भेंट लेके गए है, कौन पूजा की सामग्री लेके गए है, कौन ने वहां पे जाके मतलब कैसे गोपी जन कैसो अपनो श्रृंगार कियो, अपनो यानी अपनी आत्मा को श्रृंगार, अपने भाव को श्रृंगार, अपने मनोरथ रूपी श्रृंगार की करके और ठाकुर जी के सम्मुख में गए। वहां जाके उन्हें ठाकुर जी को आशीष दिए, चिरम पाही कही है, ये शब्द अपन ने पढ़ो तो वास्तव में चिरम पाही, तो ये क्या चीज है? तो कह रहे हैं कि आप इतने वर्षन तक जियो, आप इतने वर्षन तक विराजो और उतने वर्षन तक हमको हमारी आप रक्षा करो, यानी
दो अर्थ में मांगे कि हम आपके सन्मुख में रहवे और आप अनंत काल तक विराजो। ये प्रकार दोनों चिरमपाई आशीर्वाद गोपी जनन ने जब दियो है। जब गोपी जनन ने आशीर्वाद दियो, वाके बाद क्या आयो, तो कह रहे हैं कि उनने आशीर्वाद देने के बाद दियो है चिरमपाही करके, वाके बाद आपने ये कियो के हल्दी मिश्रित चूना और वहां में तेल लगायो, वाके बाद आपने एक दूसरे को लगायो है, छिड़को नहीं। छिड़कवे को क्रम कौन ने कियो है, ग्वाल गोप ग्वालन ने। यहाँ गोपी जनन ने हल्दी चूना और वहां में तेल लगा के और ये सब एक दूसरे को लगायो है। क्यों लगायो, तो कि जब चूना में हल्दी मिलाई जाए या हल्दी में चूना मिलाया जाए, सॉरी, हल्दी में चूना मिलावे तब हल्दी को रंग लाल हो जाए, और फिर वहां में तेल मिलावे तो तेल मिलावे सु वो इतनो गाढ़ो रंग हो जावे, इतनो पक्को रंग बन जाए कि वाको रंग फिर निकले नहीं। तो ठाकुर जी के सम्मुख में लगा के आपने ठाकुर जी से ये विनती करी कि जा प्रकार सु ये इतनो पक्को लाल रंग है कि ये लाल रंग कभी छूटेगो नहीं। ऐसी ही आपकी और हमारी प्रीति है, ये प्रीत को ऐसा रंग है जो कभी छूटेगो नहीं। ये आपने वो हल्दी मिश्रित चूना मिश्रित तेल वालो जो हल्दी है वाको एक दूसरे के ऊपर लगा के ये प्रकार आपने सिद्ध करो। फिर आपने बतायो कि ग्वाल बाल, जो ग्वाल यहाँ पे ये बतावे हैं, यानी मुख्य मुख्य चीजें जो स्मरण आ रही हैं वो मनन करा रही हूं मैं, कि जा प्रकार सु गोपीजन को ख्याल आयो कि ठाकुर जी को प्रागट्य भयो, तो गोपीजनन को भगवत संबंध पहले सु हतो, गोपीजनन पहले हतो, यासु उनने आते ही ठाकुर जी को मतलब अपने आत्मा को उन्हें श्रृंगार कियो भाव रूपी मनोरथन सु या मनोरथी रूपी भावन सु, और वह प्रकार से उनने ठाकुर जी के सामने आके अपनो सर्वसम्मन और हल्दी में चूना और तेल मिश्रित करके और जा प्रकार से आपने वो अपनी प्रीत यानी लाल रंग जो है वो अनुराग को चिन्ह है, तो वो प्रीत को प्रदर्शन ठाकुर जी के सम्मुख में कियो कि भाई हमारी और आपकी प्रीत भी ऐसी है और याको गाढ़ो बनावे के लिए हम आपको आशीर्वाद दें कि चिरम पाही। तो ये भगवद आवेश उनको पहले से होते, लेकिन गोप ग्वालन को भगवद आवेश नहीं होते पहले से। जब ठाकुर जी के सम्मुख आए तब उनको भगवद आवेश ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद भयो। ये प्रकाश महाप्रभु जी ने वह अध्याय में शुरुआत में बतायो है अपन को प्रथम अध्याय में। तो ये प्रकार जब आयो तब क्या बतायो कि गोप ग्वाल जब ठाकुर जी के सम्मुख में आ गए, जब भगवदावेश आयो है तब उनने एक दूसरे के ऊपर क्या कियो है, दूध दही माखन छाछ सब कछु उंडेलो है कहिए, छिड़को है नहीं कहिए, उंडेलो है। उंडेलो को मतलब क्या कहो, जैसे अपन वृक्ष को पौधा को अपन जल सिंचन कर, ऐसे उनने माखन वगैरह सब कुछ एक दूसरे के ऊपर उछेले, एक दूसरे के ऊपर उंडेलो है। ये मतलब पूर्व प्रकार के जब भगवदावेश आयो है तो भगवदावेश के बाद में अपने स्वरूप को जब ध्यान आयो है तब अपने स्वरूप को या प्रकाश ठाकुर जी के सम्मुख में समर्पण किए कि ठाकुर जी अपने भक्त को ऐसे प्रकार से देख रहे हैं कि ये मेरो भक्त है और ये मेरे सम्मुख में आयो है। फिर वो नंद महोत्सव पूरा हो गयो, वाके बाद नंदराय जी ने सबन को जो ब्राह्मण आए थे, जो वाद्य बजावे वाले आए थे, जिनके ऊपर उनकी जीवनी है, जैसे कही ना कि कौन कौन आए थे, सुत मागध बंदीजन और विप्र ब्राह्मण, सुत मागध बंदीजन और चारण भी होते, विप्र सुत मागध बंदीजन और चारण। तो कई के एक तो जो यश गावे वाले, एक नृत्य करवे वाले, और एक है जो
गान और नृत्य दोनों करवे वाले, और एक है सिर्फ गावे वाले। और विप्र जो है वो मतलब जिनकी जीवनी इन चीजों पे, यानी उनने वहां पे आके गान कियो, नृत्य कियो, वंश सुनायो उनने गा के, तो वो सब जो भी है तो उनको वही के ऊपर उनकी आजीविका चले, तो उनको कछु दान दक्षिणा देके और उनको मन संतोष कियो। यानी नंदराय जी ने सारा उत्सव गा किए, ब्राह्मण को सुगंध दान दक्षिणा दिए, वस्त्र आदि दिए, गौदान करे, और फिर भोजन आदि करा के उनको विदा करें। और फिर नंदराय जी को मथुरा गमन बताए, और मथुरा गमन के बाद में जा प्रकार सु वहां पे नंदराय जी को और वसुदेव जी को मिलन भयो, क्या प्रकार सु वसुदेव जी ने अपनो सर्वस्व गले मिलते ही अपने अंदर को जो भाव हतो, अपनो अलौकिक पनो जो भी हतो, वो सब कछु ने नंदराय जी के अंदर स्थापित कर दिए। और नंदराय जी को जल्दी से जल्दी आपने कही कि आप शीघ्र ही मथुरा से निकल के और ब्रज की तरफ जाओ, क्योंकि कंस ने उपद्रव करवे के लिए राक्षस वगैरह सब भेज दिए। तो ये प्रथम अध्याय अपनो पूरो भयो। जो उत्सव में आविष्ट चित्त वाले हते वो भक्त नंदराय जी के यहाँ नंद महोत्सव भयो, और वहां पे ये प्रकार आयो। या मैं एक प्रकार और बतायो तो कि ठाकुर जी अपने छो गुण लक्ष्मी जी सहित पूरे वैकुंठ को व्रज में ले आए थे। तो या वजह से व्रज में सब जगह सब अच्छो ही अच्छो हो रहे थे, यानी कहीं भी कोई चीज की कमी नहीं है। कोई ये सोचे कि नंदराय जी ने इतनी दान दक्षिणा करी तो आपके कछु कमी हो गई होगी, तो कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं भयो। तो जहाँ ठाकुर जी विराज रहे थे या वो सब अक्षर अक्षय धाम मतलब अक्षय प्रकार हो गए, तो वहां पे कोई भी चीज घटी नहीं, सब जगह सब फूल फाल रहे हो। तो गौ में भी कहीं गैया कच्ची कमी नहीं भई, द्रव्य में कमी नहीं भई, वस्त्रन में कमी नहीं भई, कोई भी प्रकार के कोई के वहां में ज्ञान में कमी नहीं भई। तो सब प्रकार से सब लोगन के अंदर प्रफुल्लितता और सुंदर सारो जो प्रकार बतायो कि कहीं भी क्षय नहीं हतो, यो सबके भंडार अक्षय हो गए थे। तो ये एक प्रकार के ठाकुर जी लक्ष्मी जी सहित पूरे वैकुंठ को लेके अपने छो गुण के साथ में ब्रज में विराजमान हो गए थे। ये अपन को पूरा प्रकार प्रथम अध्याय 10वें स्कंद के जो ये पूर्वार्ध जो चल रहे हो है वहां में श्रीमद भागवत जी के अनुसार अपनो ये 5वां अध्याय हतो, और श्रीमद तामस प्रकरण के अनुसार पहलो अध्याय हतो। जो उत्सव वाले चित्त, उत्सव में आविष्ट चित्त वाले जो भक्त है उनके लिए ठाकुर जी ने प्रकट होके और नंद महोत्सव को पूरा कार्य बताया। बाकी बाद श्रीमद भागवत 10वें स्कंद के अनुसार 6ठो अध्याय, और तामस प्रकरण प्रमाण प्रकरण के अनुसार दूसरो अध्याय जो आयो वो पूतना मोक्ष को अध्याय आयो। पूतना मोक्ष को अध्याय में भी बहुत छोटे छोटे और बहुत ही सुंदर सुंदर खुलासा श्री महाप्रभु जी ने किए, तो वो प्रकार भी बहुत बढ़िया आयो। तो वहां में ये प्रकार आयो कि पूतना को मारनो ये ठाकुर जी के जो कार्य है वहां में एक बहुत मुख्य कार्य है। तो ये मुख्य कार्य यो हतो कि जब पूतना के वध के कारण ठाकुर जी ने वाके अंदर जितने भी बालक हते उनकी रक्षा करी, वाकू मारवे के बाद में ब्रज की रक्षा करी, और ब्रज में जो बचे हुए बालक हते उनकी भी रक्षा करी, और साथ के साथ में वाके के साथ आपने वाको मोक्ष देवेसु आपने अपने छो छह धर्म प्रकट किए। पूतना को मोक्ष दियो वास्तव में आपने अपने छो छह धर्म प्रकट किए हैं। 6 धर्म कौन कौन से बताए हैं? ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य। अपन ने जो ये नंद महोत्सव वालो अध्याय देखो वो ऐश्वर्य धर्म प्रकट करने वालो ये अध्याय हतो, और ये जो पूतना मोक्ष वालो अध्याय है ये वीर्य धर्म प्रकट करने वालो अध्याय है। तो वो क्या है? ऐश्वर्य को मतलब है कि आपको सर्व सब जगह पे साम्राज्य है, आपको सब जगह सामर्थ्यवान है, आप ये सबको ख्याल आ रहा है, आपको प्रभाव इतना है
कि आपके सम्मुख में कोई आ नहीं सके, तो वो ऐश्वर्य प्रकार है। और फिर ये वीर्य प्रकरण, वीर्य जो बताए आपको वीर्य गुण, तो वो ये वीर्य गुण ये है कि ठाकुर जी ने बालक रूप में ही इतनी बड़ी राक्षसी को वध कर दियो, वो भी सहजता। तो ये आपको पराक्रम बता रहे कि या छठे अध्याय में भागवत 10वें श्लोक के अनुसार छठा अध्याय और तामस प्रमाण प्रकरण के अनुसार ये दूसरा अध्याय है कृष्णा मोक्ष को। तो या अध्याय में ठाकुर जी ने अपनो वीर्य धर्म यानी के पराक्रम प्रकट किया। ये प्रकट करो या में है तो सातों छह धर्म है, लेकिन फिर भी आपने वीर्य धर्म की मुख्यता यहाँ में बताई है। और यहाँ में जहाँ प्रकार सु 5 अध्यास जो ब्रजभक्तन को आए पूतना के आवेशु, उन सबन को निवारण आपने पूतना को वध करके की। तो 5 अध्यास कौन कौन से हैं? इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास, स्वरूप विस्मृति और एक है देहाध्यास। स्वरूप विस्मृति सबसे देहाध्यास, प्राणाध्यास, इंद्रियाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वरूप विस्मृति, ये 5 अध्यास है। वामे क्रमशः ब्रजभक्तन को ब्रजवासिन को क्या प्रकार सु ये सारे अध्यास आए नड़े, वो भी पूरा प्रकार बतायो है या दूसरे अध्याय में पूतना मोक्ष वाले अध्याय में। तो यहाँ पे पहले आयो के स्वरूप विस्मृति सबसे पहले बता दी है। तो जब प्रकरण में जब खुलासा दियो है तो वहां में स्वरूप विस्मृति को पहले बताया। ठीक, स्वरूप विस्मृति कौन को भाई? क्योंकि यशोदा जी और रोहिणी जी क्या हुई कि ठाकुर जी जो 6 दिन के बालक है उनको वो कठोर राक्षसी अपने गोदी में ले रही और स्तनपान भी करा रही है, लेकिन फिर भी रोहिणी जी और यशोदा जी वाकु रोकने में असमर्थ हुए और अपनो स्वरूप भूल गए। वो क्या? तो कि मैं हम या बालक की माता है, वो स्वरूप भूल गए। हमको या बालक की रक्षा के लिए या राक्षस को रोकना चाहिए तो या को गोदी में नहीं लेवे देने चाहिए तो बालक को, लेकिन ऐसा कुछ भी वो नहीं कर सकते, यानी वो अपना स्वरूप भूल गए। फिर ब्रजवासी ने उनको अंदर आवे दियो, बाकी जो चिल्लाहट जो निकली है बाकी वजह से सब अपने प्राणन को रक्षा करने के लिए बैठ गए, क्योंकि त्रिलोक में बाकी चिल्लाहट पहुंची, वो पूरा त्रिलोक हल गया, पाताल लोक आकाश मतलब ऊपर के साथ। तो जब प्राणाध्यास का मतलब आयो कि अपने प्राणन की रक्षा करवे की उनको विचार आयो ब्रजवासी को, और उन्होंने जब इतना हाहाकार मचे और ये उन लोगों को यूं लगे कि जैसे कोई इंद्र ने वज्र गिरायो है और अब हमारी मृत्यु पक्की है, तो अपने प्राणन की रक्षा करवे के लिए वो नीचे बैठ गए सब, यानी अपने प्राण और इंद्रिय दोनों ही उनने मतलब या में एक में प्रकार आगे हुए, शायद मैं गलत नहीं हूं तो जब ठाकुर जी सब पुस्तक खोलेंगे तब वापस हमें देखेंगे। अभी जो स्मरण आ रहा है वही सब मनन कराऊं। तो यह प्रकार जब पूतना को वध किया ठाकुर जी ने, तब जाके ये सारे अध्यास ब्रजवासिन के, गोपी जनन के, यशोदा जी और रोहिणी जी के, तो ये सारे अध्यास दूर हुए हैं। और वाके बाद फिर गोपी जनन ने जा प्रकार मतलब पूतना को पूरा वर्णन आयो के कितनी भयंकर पूतना राक्षसी थी, और ठाकुर जी ने वाको जो दुष्ट भाव हतो वाको नाश करके ठाकुर जी के अंग को संग लगवेसु वाको जो आदि भौतिक पनो हतो वो नष्ट हो गयो, और आदि देविक जो वाको स्वरूप हतो वो ठाकुर जी ने आके भूल गए। और फिर वाके बाद ठाकुर जी की कैसे प्रकार सु रक्षा करी, कैसे प्रकार सु नजर उतारी, वो पूरा प्रकार आए। कितने सारे देवताओं के नाम आए थे। पहले तो गोरख
फिर गोमूत्र सु स्नान करायो और फिर वाके बाद खूब सारी देवतान की गो पुच्छ सु नजर उतारी और फिर यज्ञ भगवान आपके आगे पीछे की रक्षा करें, केशव भगवान आपके हृदय की रक्षा करें और भी बहुत सारे होते हैं। पूनम बेन, मुनाली, कोई याद हो तो बोलो ना। बहुत सारे देवता के नाम आए थे। हाँ जी जी। तो कभी बिल्कुल याद नहीं है। गोविंद, गोपाल है, गोविंद, गोपाल। हाँ गोविंद, गोपाल। हाँ, आप भोजन करते समय रक्षा करो, खेलते समय रक्षा करो, बाहर जाते समय रक्षा करो। बहुत सारे ठाकुर जी की नजर उतारवे के लिए गोपी जनन ने, यानी एक सारे खाली मुख्य बात यानी ये देखे की हती कि गोपी जनन ने कोई और देवता के नाम नहीं लिए, ठाकुर जी के जो नारायण के जो स्वरूप है उन्हीं देवता के नाम लिए। यहाँ पे यूं नहीं कही के शिव जी आके रक्षा करो या काली आके रक्षा करो, भद्रा आके रक्षा करो, ये गणपति आके रक्षा करो या हनुमान जी आके रक्षा करो, ऐसो कछु भी नहीं थे। उनने जितने भी नाम लिए वो सब ठाकुर जी यानी जो नारायण के जो स्वरूप है, या में भी आपने महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है पुस्तक में भी कि वैष्णव मार्ग के अंदर ये 11 जो नारायण के स्वरूप हैं ये मान्य करे गए हैं। तो वो जो 11 नाम जो आए ठाकुर जी को आगे सु पीछे सु, फिर वो चक्रधारी है और वो गदाधारी है, वो चारों आयुध के द्वारा ठाकुर जी की रक्षा करो, फिर भोजन करते भय भी रक्षा करो, तो सब सारे जितने भी देवता के नाम लिए हैं वो सारे ही देवता नारायण के स्वरूप ही है और उन्हीं को नाम लेके उन्होंने ठाकुर जी की रक्षा के लिए विनती करी गई है। फिर न्यास कियो गोपी जनन ने अपने में पहले अलौकिकत्व स्नान करके खुद पहले अलौकिकत्व अपने अंदर वो सारे 11 देवता को विराजमान करके कियो, फिर वह बालक के श्रीहस्त में हाथ रख के और फिर वासु आपकी रक्षा की विनती करी। यानी एक ठाकुर जी है सामने, ये सब गोपी जनन को मालूम, लेकिन फिर भी उनने ठाकुर जी या समय बालक रूप हो गए हैं और बालक की जा प्रकार सुरक्षा करी जाए वो ही क्रम कर रहे हैं, तो ही ठाकुर जी को आनंद आएगा। मैं कह रहे आप तो भगवान हो, आप तो ईश्वर हो, आप तो सर्वसमर्थ हो, हम आपको क्या बताएंगे, हम आपको क्या बचाएंगे, आप खुद भी अपने आप को बचा लो, आप हमको बचावे वाले। यानी इतनी सारी जो भी अपन जो क्या कहें ओवर स्मार्टनेस अपन बतावे जाए ठाकुर जी कहेंगे रेवे दे भैया तेरे साथ तो मैं खेल लियो। एक वैष्णव है जो कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, जो कि उनकी भावना की कोई वो नहीं है, डॉक्टर वैष्णव है, तो वो जब भी बालकन को या कछु कछु हो जाए ना तो सुई लगानी पड़े और इंजेक्शन देना तो सुई तो लगानी पड़ेगी, तो सुई लगावे आवे ना तो बेचारे हाथ में बताते थे क्षमा प्रभु क्षमा प्रभु क्षमा प्रभु, अरे पहले तू क्षमा प्रभु बाद में करियो, पहले सुई तो लगा दे, तो याद चली गई तो उपाधि हो जाएगी। श्री वल्लभ अरे भाई श्री वल्लभ बराबर है, तू सुई लगावे में ध्यान रख ज्यादा पहले, नहीं तो कहीं आवा हो गई तो उपाधि को पोटला करेगा। आपने सुई लगानी पड़े तो वहां भी क्षमा प्रभु मैंने क्षमा कर दो, मैंने क्षमा कर दो, मैं क्षमा कर दियो, तू पहले सुई लगा दे, लगानी हो तो वैसे ही डर लग रहा है सुई तो। ऐसो प्रकार है कि अगर अपन ऐसो में करने जाओ तो ठाकुर जी को वहां में आनंद नहीं आवे फिर खेल में। तो यहाँ बालक रूप से ठाकुर जी विराजमान है, भले सर्व सामर्थ्य युक्त है, लेकिन फिर भी वो बाल भाव की जो मुख्यता बताई गई यह समय में गोपी जनन ने जैसे अपन अपने बालक की रक्षा करे वही प्रकार से सब गोपी जनन ने मिलके और बालक श्री कृष्ण की यहाँ पे नजर उतारी, बहुत अलग अलग प्रकार से और इतनी सुंदरता से इतने प्रेम से ठाकुर जी को इतनो प्रेम उभरो, इतनो स्नेह उभरो कि वासु ठाकुर जी की रक्षा करवे के सारो प्रकार कियो और वाके बाद उनने ठाकुर जी को यशोदा जी को सौंप दिए, यशोदा जी ने दुग्धपान करा के और बालक को ओढ़ा दिए।
ये प्रकार पूरो पूतना मोक्ष के वाम में वृत्ता अपन ने प्रसंग देखियो पूरो। और या में ठाकुर जी को पराक्रम ये प्रकट करो। हाँ, पराक्रम धर्म यानी वीर्य धर्म जो है आपको वो प्रकट करो। वाके बाद आयो है ऐश्वर्य वीर्य और यश। यश रूपी जो आपको प्रकरण है वो अभी जो अपन को सकट भंजन लीला को जो प्रकरण चल रहे है वो प्रकरण है। तो ये सकट भंजन लीला में अपन ने सकट सकट को जो प्रकार आयो है वहां में ये बतायो है कि कंस नहीं परीक्षित राजा ने पूछो है सब प्रकार के अब ऐसी लीला बताओ जैसे पूतना वध जो ठाकुर जी ने कियो जो बाल लीला रूप है। और सब असुरन के वध होंगे वो तो अलग है, वो तो आप थोड़े थोड़े बड़े हुए वह प्रकार शुभ है। लेकिन बाल लीला में जो सहजता सु बाल लीला के अंदर जो सहजता सु आपने जो भी उद्धार किए जिन असुरन को जो वध कियो वो ऐसी कोई लीला हो तो वो हमको जरूर सुनाओ। तो वहां में ये सकट भंजन लीला को प्रकार आए। यहाँ में बता रहे हैं कि ठाकुर जी 4 महीना के हो गए हैं और वाके बाद यशोदा जी पहली बार घर सु बाहर यानी के रूम से बाहर ठाकुर जी को पधरा रहे हैं। तो वाके लिए उत्सव मनाए हुए। तो वो जो उत्सव मना रहे हैं वहां में आपने बहुत सारे लोग ब्रजवासी को ब्रजवासी स्त्रियन को बालकन को गोपन को सबन को बुलाए हैं। ब्राह्मण आदि को सबन को बुलाए हैं। फिर वो ठाकुर जी को सबन ने सोई वाचन वगैरह सब करके स्नान आदि सब करा के ठाकुर जी को और खूब अच्छे से उत्सव हो गयो। वाके बाद श्री यशोदा जी ने ठाकुर जी को बालक श्री कृष्ण को पोढ़ा के सकट के छाया में पोढ़ा दिए। जहाँ धूप बहुत हो रही थी बालक को धूप नहीं लगे तो श्री यशोदा जी ने सकट जो है जो एक गाड़ा है बड़द गाड़ा जाको कहवे अपन बैलगाड़ा तो वो इतना बड़ो है कि वाकी छाया के नीचे ठाकुर जी को ओढ़ा दिए हैं। तो वो अब प्रकार ठाकुर जी को वहां पे छुआ ठाकुर जी ने फिर यशोदा जी ने पूरो अलौकिकत्व भूल गए। बालक श्री कृष्ण को प्रभाव भी मतलब भूल गई और अंतःकरण से भी मतलब लौकिकत्व आ गयो। तो वो क्यों आयो वो सारो प्रकार अपन ने सकट भंजन में देखियो। क्योंकि जिन जीवन की यानी जो ब्रजवासी जो आए थे वो तामस जगह से आए हुए थे और वो सारे तामसी थे यानी अभी इनको निरोध सिद्ध नहीं भयो है। जैसे कहते कि क्रम क्रम से ठाकुर जी सबको निरोध सिद्ध कर रहे हैं। तो वो धीरे धीरे कर रहे हैं। एकदम से कोई चीज करेंगे तो ये हो सके कि ठाकुर जी के पास जावे की बजाय वो कहीं और चलो जाए जीव जीव बिल्कुल ठाकुर जी के सम्मुखता के बदले विमुख हो जाए। तो यानी ठाकुर जी कह रहे कि ये जीव जैसो है को धीरे धीरे अपने पास लेके आओ। तो यह प्रकार आप उनको चित्त अपने में निरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये पूरा प्रकरण तामस प्रकरण ही चल रहे हो है। तो यासु वो प्रकरण में ठाकुर जी को जो अपने भक्तन के साथ की जो लीला है जो क्रम अनुसार सब चल रही है वो प्रकार बता रहे हैं कि यशोदा जी को निरोध तो पहले सिद्ध कर दियो फिर वापस क्यों ऐसा आए हो कि जो स्वरूप विस्मृति भाई पूतना मोक्ष के वापस कल ठाकुर जी ने तो वो पूतना मोक्ष करके और वो स्वरूप विस्मृति को सारो अध्यास छुड़ा दियो है। सबन ने ये अध्यास छूट जाने के बाद में सबन ने ये विचार किया कि भाई ठाकुर जी को कैसे प्रकार से हमको रक्षा करनी चाहिए थी। ठाकुर जी के पास हमको ज्यादा रहना चाहिए तो ये जो सारे प्रकार है तो वो सब तो वहां में हो चुका है। फिर यहाँ में क्यों आए वापस यशोदा जी को निरोध सिद्ध करने का प्रकार क्यों आयो। तो वो सारो प्रकार अपन ने सकट भंजन के वहां में देखो है। कल अपन वापस को सकट भंजन में जो आगे के श्लोक गए हैं आपको थोड़ा सा मनन करेंगे। और आज अपन ने जो प्रभु ने स्मरण करवायो स्मरण रखवायो हृदयारूढ़ जो भयो तो और भी बहुत हतो पर थोड़ो बोल नहीं सकी बहुत कछु आयो थे या के अंदर और भी
भगवद इच्छा जितो बोलो वो भी बहुत बड़ी कृपा है श्री वल्लभ की के इतनो स्मरण रहे हो और सबन ने भी बहुत ध्यान से या तो मनन कियो श्री वल्लभ की कृपा से अपन कल फिर ये पुस्तक को शुरू करके सकट भंजन में आगे चलेंगे और वापस